आदत ही है जो आपको बनाती है। आज हम जो कुछ भी हैं पिछले दिनों की गई आदतों की वजह से है। इसलिए अपने जीवन में आदतों को सुधारना बहुत ही जरूरी है। ऑथर हमें बताते हैं 7 आदतों के बारे में जो सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं। वे कैसे दुनिया को देखते हैं और वे कैसे अपनी परेशानी को सुलझाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 7 आदतें कौन सी है। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करे तो भी हमें रिएक्ट नहीं करना है। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं और वे भी पलट कर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वह रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय आपको प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। आप नेगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें, उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी ही बर्बाद करेंगे। मूड खराब होगा सो अलग है, इससे अच्छा है उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको हर कहीं मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें, स्माइल करें और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वे चेंज होंगे आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। लोगों के साथ साथ नेगेटिव माहौल और आसपास पड़ोस का भी खुद पर कोई असर ना होने दे। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, बिगिन विथ द एंड इन माइंड। लेखक कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने लग पड़ते हैं। काम करते हुए हमें इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फाइनल गोल क्या है याद ही नहीं आता। ऑथर कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने में लग जाते हैं। काम करते हुए हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फाइनल गोल क्या है याद ही नहीं रहता है। इसलिए आज से जब भी कोई काम करे तो पहले ये सोचें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपका फाइनल गोल क्या है। क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में खेलना चाहते हैं, स्टेट लेवल पर खेलना चाहते हैं या ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं। जब तक आपका फाइनल गोल ही डिसाइड नहीं रहेगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही बना रहेगा। कंफ्यूज्ड दिमाग ठीक से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एक्टर बनना चाहते हैं तो भी फाइनल गोल रखें, टीवी सीरियल में जाएंगे या फिल्म में जाएंगे तो कौन से प्रोडक्शन हाउस में। फाइनल गोल सोच लेने के बाद ही काम में लगे, इससे आपका दिमाग पूरे जोश में आपके गोल की तरफ बढ़ने लगेगा। कंपनी लगाना चाहते हैं तो सोचें कितनी बड़ी होगी, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, कहाँ कहाँ ब्रांचेस होगी, एक्सेट्रा। ऐसे ही किसी भी अगर फील्ड में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले शांति से बैठ करके फाइनल गोल को डिसाइड कर लें, उसके बाद अंत में पाना क्या है ये भी डिसाइड कर लें। पॉइंट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते, तो ऐसे में कौन सा काम करे कौन सा छोड़ दे ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेखक कहते हैं ऐसे में जो काम सबसे जरूरी है सबसे पहले वे करें। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर है तो आपको सबसे पहले क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा, फिर सोशल मीडिया पर आपको अपने यूट्यूब का प्रमोशन करना होगा। प्रमोशन का काम तो बाद में हो जाएगा, पहले आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना होगा। एक स्टूडेंट को सबसे पहले सब्जेक्ट याद करना चाहिए जिसका कल टेस्ट हो, अन्यथा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो काम सबसे जरूरी है वह पहले करो। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू की लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख ले, फिर उन कामों पर नंबर लिख ले। जो सबसे पहले करना है उस काम को ऊपर नंबर 1 पे लिख लें, ऐसे ही हर काम को नंबर दे दें। इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। आपने सरकारी क्लर्क को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता क्योंकि वो फालतू काम पहले करते हैं और जरूरी बाद में। वे कभी भी एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करते हैं और लोगों को क्रिटिसिज्म सुनाते रहते हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ बेहतरीन काम भी करते हैं और लोग उनकी तारीफ भी। पॉइंट नंबर 4, थिंक विन विन। इसमें ऑथर बताते हैं कि जब कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्ष को फायदा हो। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार हो, इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जैसा भारत पाकिस्तान विन विन सिचुएशन तब होगी जब दोनों देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखें। सोचिए दोनों देशों में दोस्ती होती तो आप वीकेंड्स में शिमला मनाली ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान भी घूम सकते थे। और पाकिस्तान के लोग भारत में जयपुर, आगरा, शिमला, मनाली, देहरादून आदि कहीं भी आ जा सकते थे। दोनों देशों में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता था।
इससे कितने लाखों करोड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिल सकता था। कला संस्कृति के कितने नए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अफसोस कि फिलहाल दोनों देशों में लॉस लॉस सिचुएशन चल रही है। युद्ध हमेशा लॉस ही देता है, हारने वालों के साथ साथ जीतने वाले को भी। अगर आप अपने किसी दोस्त की हेल्प करेंगे तो वो भी कभी ना कभी आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो विन विन वाली इस आदत को भी आप जरूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझे फिर दूसरा भी आपको समझेगा। कोई भी फ्रेंड हमेशा कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेरेंट्स की कहानी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों पर डॉक्टर इंजीनियर बनने का गोल देते हैं बिना बच्चों के मन की बात को समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, पर ये सब कौन समझता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते सुना है कि मेरा बेटा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए हमें दूसरों की मन की बात को ठीक से समझना चाहिए, अपने ओपिनियंस उन पर नहीं लादनी चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपकी फीलिंग को समझेंगे। पॉइंट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का सीधा सा मतलब है टीम में कॉर्पोरेट करना। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम को एग्जीक्यूट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपका ही होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर ही काम करें। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहें क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम में आएगी। पॉइंट नंबर 7, शार्पेन द शॉ। हथियार को धार लगाते रहिए, उनको इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा और आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहना तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योग करते रहना चाहिए। खुश रहने के लिए कोई हॉबी सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, स्विमिंग करना। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए ताकि आपको हर चीज की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे कंपनी के मालिक हैं तो तरह तरह के कोर्स लेते रहें, जैसे MBA फाइनेंस कोर्स, मार्केटिंग कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, पब्लिक स्पीकिंग। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज वॉरेन बफे 80 की उम्र में भी लगातार पर डे 500 पेज पढ़ते रहते हैं। उनका कहना है कि आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच रहे हैं तो आपको भी हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ये भी आप कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो आप प्लीज आप हमें कमेंट में एक कमेंट करके बता सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सके। अगर आप अनफक बुक की समरी को सुनना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।